नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। वर्तमान समय दबाव में गुजर रहा है, वो आपकी अदले मुझे दिखा रही है। तो इनका ये क्वेश्चन था, ये दबाव कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन तक ये समस्याएं मुझे झेलनी पड़ेंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, इस विषय पर हम जरूर चलेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर हम जरूर करेंगे। और आगे हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है व्यापारिक दृष्टिकोण से, और भी जो जो चीज़ें दिख रही हैं आपको वो आप बता दीजिए। तो सारी पॉजिटिव चीज़ें, सारे नेगेटिव चीज़ें, और फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे हथेली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर से मैं आपके नेगेटिव चीज़ों पर ही विचार करना चाहूँगा और पहले आपके प्रश्नों पर ही चलना चाहूँगा। इसका मेन रीज़न था क्योंकि इनकी माइंड रेखा ना बड़ी डिस्टर्ब मुझे दिख रही है, बड़ी परेशानी में मुझे दिख रही है, जहाँ पर से नाना प्रकार के मानसिक दबाव तो आते ही हैं। वह किसी भी संदर्भ में हो सकता है। अब किस संदर्भ में हुआ होगा वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम माइंड रेखा पर विचार करेंगे, जो इनकी नेगेटिव अवस्था है। देखिए, इनकी माइंड रेखा बड़ी अटपटी सी आपको लग रही होगी कि यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, यहाँ पर से कुछ यव लगा, फिर आगे चली गई, फिर ये चली गई। आखिर माइंड रेखा है कैसी? आखिर इस माइंड रेखा को हम समझेंगे कैसे? आखिर इस माइंड रेखा के फल क्या जिंदगी पर आएंगे? इतना तो श्योर है कि बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत अच्छी क्लियर माइंड रेखा नहीं है, तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव ही होगी, इतना श्योर है। लेकिन कितनी नेगेटिव है और कब तक इसके इम्पैक्ट आएंगे ज़िंदगी पर और किस तरीके से इसको हम देखें, एनालिसिस करें, तो वो बस इस वीडियो के माध्यम से समझना। देखो, इनकी जो माइंड रेखा है ना, ये यहाँ पर से शुरू हुई है, यहाँ पर से, और बृहस्पति पर से जाने वाली मस्तिष्क रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पारिवारिक संदर्भ में परेशानी, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में परेशानी, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा होता है तभी परेशानी होती है, और भी नाना प्रकार से परेशानी होती है। तो वो कुछ ना कुछ परेशानी आप ज़रूर फेस कर रहे होंगे। और बचपन से आपको सपोर्ट नहीं मिलना, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर, पारिवारिक सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता, ये सब समस्याएं आपके अंदर मुझे दिखा रही है। तो ये बचपन से जिंदगी को मैंने बताया एक तरीके से। तो ये मस्तिष्क रेखा ना यहाँ से गई, देखो अभी इनकी 30 वर्ष की आयु है, यहाँ से गई और इसी 30 ईयर में ना ये टूटी हुई है। 30 ईयर्स में, 29-30 की बात है ये। इस समय में बहुत बड़े मानसिक दबाव से आप गुजरी हैं, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे कंप्लीटली बता रही है और ये यवा आकृति नहीं है। अब देखो माइंड रेखा इनकी कैसी बनावट ली, फिर यहां से ऐसे करके ये माइंड रेखा ऐसे गई और यहां पर से दूसरे ब्रांचेस निकल के माइंड रेखा के आगे गए, और यहां पर से एक और माइंड रेखा ने इसको कहीं ना कहीं कवर किया, और इस जगह पर भी एक माइंड रेखा का कवरेज था। तो आप उस समस्या से निकल जाएंगी। जितनी तकलीफ वाली माइंड रेखा आपकी लग रही थी, उतनी तकलीफ वाली ये माइंड रेखा नहीं है। कुछ 2-3 साल के बाद इन चीज़ों से आप निकल जाओगी। तो अभी मैं 35 वर्ष तक का एक आपको टाइम देता हूँ, चूंकि एक आपकी 36वें वर्ष में अच्छी बड़ी प्रगति का योग है, ये 34 मान लो, हाँ 34 ईयर्स में एक अच्छी बड़ी तरक्की का योग है। तो मैं 3 साल का मान के चल रहा हूँ। इस 3 साल में आपकी ज़िंदगी पर जो परेशानी आनी है वो आएगी, जो समस्याएं होनी है होगी, और समस्याएं जरूर होंगी, मानसिक दबाव जरूर रहेगा, स्ट्रगल जरूर रहेगा। तो इसके लिए हम बेहतर आपको उपाय का सजेशन देंगे और आपके दिमाग को शांत करने के लिए भी कुछ बेहतर उपाय का हम रिकमेंडेशन आपको जरूर देंगे। तो इनकी माइंड रेखा को देख के ज़्यादा परेशान नहीं होना और खुद भी आपको परेशान नहीं होना। ये एक नेगेटिव अवस्था थी। बाकी माइंड रेखा को भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया और प्रारंभिक समय में ही क्लियर कर दिया कि अटपटी सी दिखने वाली मस्तिष्क रेखा भी आपको अच्छा फल दे सकती है, आपको राहत दे सकती है ज़िंदगी पर। तो ये वही वाली अवस्था थी। तो ये एक नेगेटिव थी। दूसरे नेगेटिव में वही चीज़ है, कुछ आपकी हार्ट लाइन पर काफ़ी इमोशनल दबाव को लेकर चीज़ें हैं, काफ़ी भावुक महिला है आप, और इमोशंस बढ़ बढ़ के आपकी अदली मुझे दिखा रही है। तीसरी बृहस्पति में घर पर, तो ये 3 मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हथेली पर था, जो बखूबी आपकी ज़िंदगी पर आपने फेस किया, मानसिक दबाव के रूप में, पारिवारिक समस्याओं के रूप में, स्ट्रगल्स जो अभी तक आपकी चल ही रही है और कुछ वर्षों तक और चलेगी। लेकिन उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी होगी ना, बस बहुत शानदार होगी।
ये एक आप खुशी मान लो, ये आप खुशखबरी है आपके लिए। कुछ एक फ्यूचर विजन मैं आपको दे रहा हूं कि उसके बाद की जो आपकी जिंदगी होगी ना, वो आपको प्रभावित कर जाएगी और वो आपको सुकून देगी बहुत ज़्यादा, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। अब वो क्यों देगी, अभी हम विचार करेंगे। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपके हथेली पर पड़े हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिव अवस्थाएं भी आपके हथेली पर हैं। हम उन चीज़ों पर अभी विचार करेंगे। तो हम अब पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो, बचपन से ही तकलीफ दे जिंदगी रही है, कंप्लीटली आपकी जीवन रेखा में दिखा रही है। लेकिन एक समय के बाद ना, ये आपके लाइफ को पूर्णतः चेंज करेगा। उसके बाद से बहुत स्मूथ आपकी लाइफ है, बहुत शानदार लाइफ है। और आपकी भाग्य रेखा आपको अटपटी सी लग रही होगी, बहुत लाइंस इनको फील हो रहा था। क्योंकि मैंने मस्तिष्क रेखा को क्लियर तो कर दिया, बाकी और भी क्लियर कर दूंगा। बाकी ये एक भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट यहाँ दिखी हमें। आगे यहाँ से एक और भाग्य रेखा जो 28 साल में चेंजेस को दर्शा रही थी। फिर एक आपके 40 साल में कुछ चेंज है जो पॉजिटिव चेंज है। आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये कोई दुख या तकलीफ देने वाली रेखाएं नहीं है, ये कोई बहुत परेशानी बड़ी रेखाएं नहीं है, ये एक पॉजिटिव रेखाएं हैं। लेकिन बहुत संतुलित भाग्य रेखा नहीं है, तो थोड़े फ्लक्चुएशंस जिंदगी पर होंगे, जैसे कि स्थान परिवर्तन, जैसे कि नौकरी परिवर्तन, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में रहेगा। आपको उससे विशेष नेगेटिविटी झेलनी नहीं पड़ेगी। और एक अच्छी सूर्य रेखा है जिसके एवज में मैंने फट से कह दिया कि एक सरकारी नौकरी तो हो ही जाएगी। और यहां पर से भी देखो, एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, आगे भी सूर्य रेखा है, ये भी सूर्य रेखा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपके हाथ पर है, एक अद्भुत सी बुध रेखा बनते हुए नजर आ रही है। तो ये कुछ तो देगी आपको। और ये जो मैं आपको एक फ्यूचर विजन दे रहा हूं ना, उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन दिखे यहां पर से, और उसके बाद बहुत अच्छी बनी हुई है। और एक अच्छी बुध रेखा का बनना ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक की जिंदगी बदलती है, और जितना ये लोग धन एक्सपेक्ट नहीं करते अपने जिंदगी से, उतना धन आता है आपके पास। मतलब आपकी जिंदगी बदलेगी और सडनली बदलेगी। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे उस समय के बाद, आपको बहुत सुकून मिलेगा उस समय के बाद। और आप जो अभी वर्तमान में कष्ट को झेल रही हैं, और कुछ पिछले वर्षों से आपने जो कष्ट को झेला है, जो ज़्यादा ही मुझे दिखा, उससे निवारण हेतु ये एक बहुत ही उम्दा लाइन है। और एक बुध रेखा और कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि ये संतुलित बुध रेखा है। और बुध रेखा हम बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से जानते हैं, बुध रेखा हम कमाई की रेखा को भी कहते हैं, बुध रेखा हम बुद्धि की रेखा को भी कहते हैं। और जब बुध रेखा फलित रूप से आपके हाथ पर होती है, जैसा ये वाला दिख रहा है, तो इसको हम एलोब्रेशन में थोड़ा ले जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, बुध बुद्धि का कारक है, बुध रेखा धन का कारक है, क्योंकि धन बुद्धि से कमाया जाता है, धन समझदारी से कमाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर पैसे कमाते हैं, और इसीलिए ऐसे जातकों को रिकमेंडेशन बिजनेस का ही दिया जाता है। या फिर अगर आपकी नौकरी भी है तो कुछ साइड से व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहता है। यही एक महत्वपूर्ण रीज़न रहता है जिसके एवज में यह निर्णय किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के द्वारा आपको दिया जाता है कि आप बिजनेस की तरफ अग्रसर रहें, आप बिजनेस की तरफ प्रेरित रहें। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छी है, जहां पर से व्यापार करना आपके लिए उचित रहेगा। अगर आपकी नौकरी होती है तो आपको आपके हस्बैंड को इस बुध रेखा से बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, उनका व्यापार अच्छा चलेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी, अच्छी अर्निंग्स रहेगी, अच्छा पैसा कमा पाएंगी या अच्छा सुख भोग कर पाएंगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो जहां पर से ये और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके हाथ पर हैं, जिसको हम एक एक करके आगे चल के समझा देंगे। तो इनके प्रश्न थे पहले जॉब को लेके। तो जॉब को लेके मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, लेकिन आश्वस्त जो मैं आपको कर रहा हूं उसको लेके आप बिल्कुल भी मेहनत मत छोड़ना। आप मेहनत को और बढ़ाओ, मेहनत करिए। मेहनत करने के बाद चूंकि सूर्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, जहां पर से ये आपकी एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर देगी आपकी जिंदगी पर। आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा, ये मुझे कंप्लीट आपके दिखा रही है। तो और भी कुछ वजहें थी, जैसे आपकी प्रोग्रेस लाइन, आपकी बुध रेखा, आपकी भाग्य रेखा जो अटपटी सी लग रही है लेकिन है नहीं, जहां पर से ये आपकी जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ मिलना, मतलब आपकी सरकारी नौकरी होगी, इतना के लिए आप आश्वस्त रहिए। और एक कॉन्फिडेंस होके, एक कॉन्फिडेंस लेके आप पढ़ाई करो, ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ आपका, एक कॉन्फिडेंस आपको मिला, इस कॉन्फिडेंस को लेके आप आगे के लिए प्रयास करिए। सफलता की गारंटी है, सफलता मिलेगी। तो अभी हम इनके और भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे आगे किस किस आयु में क्या क्या समस्याएं रही हैं, या आगे क्या क्या आयु में क्या क्या सफलताएं मिल सकती हैं, उस विषय पर इनको बेसिकली जानना था, मतलब माइन्यूटली चीज़ों को जानना था। और अगर आपको ये नहीं भी जानना होता फिर भी हम आपको माइन्यूटली ही चीज़ों को देख के बताते, आपको एक तरीके से ही चीज़ों को विवरण करते और तरीके से ही चीज़ों को बताते। तो सबसे पहले चीज़, आपकी प्रारंभिक समय से हम चलेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है आपकी ज़िंदगी पर, राहु लाइन स्पष्ट रूप से मुझे दिखा, और
कुछ प्रोग्रेस लाइन थी तो कभी कभी प्रगति भी हुई, लेकिन बचपन की ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ देह रही है। अपने पैर पर आप 20 वर्ष से मूलतः खड़ी हो गई हैं। चूंकि इंडिपेंडेंट महिला है, इंडिपेंडेंट नेचर है, शुरुआती दौर से साथ भी नहीं मिलता, तो उसको आपने हैंडल किया और अपने ही दम पर ज़िंदगी पर आगे बढ़ी, अपनी ही अर्निंग से अभी तक जो भी है। तो 20वें साल के बाद आपकी अर्निंग्स दिखी हमें, वो फिर चली कंटिन्यू, और ये आपकी 25वें साल तक चली। एक 26वें में दिक्कत था और एक 28वें में तरक्की थी, फिर तकरीबन एक 30वें साल में दिक्कत थी। 30 ईयर्स में, 33-34 ईयर्स में एक बड़ी प्रगति का योग है, जहां पर से ये इंसान की ज़िंदगी बदलने वाली प्रगति को दर्शाती है। ऐसे जातक की इस पार्टिकुलर एजेस में ज़िंदगी अवश्य बदलती है, तरक्की अवश्य होती है, ना होने का तो बात ही नहीं है। तो गजब की तरक्की का योग है। उसके बाद ज़िंदगी आपकी बड़ी स्मूथ दिख रही है हमें। 34 में तरक्की थी, फिर 36 में है, फिर एक आपकी 38 में है, और एक और बड़ी सी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी, ये आपकी 50वें साल में थी। इसके बीच की भी ज़िंदगी अच्छी है। 50वें के बाद फिर एक 52 में, फिर एक 55 में है, फिर एक 58 में, फिर एक बड़ी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी, ये एकदम यहाँ तक गई। ये आपकी 62 में है, फिर 64 में है, फिर तकरीबन मान के 70 में, 70 के बाद भी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ है। कुछ बड़े बड़े यात्रा के योग है आपके 60-62 वर्ष की आयु के बाद। तो मूलतः जीवन अच्छी है और ज़िंदगी पर अच्छी अवस्था बनी है, जहाँ पर से ऐसे जातक की तरक्की होती है। और एक बहुत ही उम्दा मंगल रेखा, जहाँ पर से आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन आयु दीर्घायु है, और जीवन रेखा भी काफ़ी स्पष्ट हमें दिख रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक जिंदगी भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, बचपन में बड़ी तकलीफ देती, मतलब एक आपने कह लो कि वनवास ही झेला है, अपनी ज़िंदगी पर झेल भी रही है समस्याओं को। परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है और परेशानी मूलतः आ ही रही है। लेकिन कुछ समय के बाद आप मुझे खुद बोलोगे, खुद मैसेज करोगे, गुरुजी अब ज़िंदगी पर हम बहुत संतुष्ट हैं, अब ज़िंदगी से हम बहुत खुश हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि यथाशीघ्र आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाए और आप बहुत जल्दी बहुत तरक्की को करो और अपना नाम करो और शोहरत कमाओ, पैसे कमाओ, हर सुख सुविधा को लो। तो यहाँ पर से आपकी हथेली पर ये चीज़ें थी, पॉजिटिव नेगेटिव, और कुछ आपके प्रश्न थे और ज़िंदगी का पूर्णतः विश्लेषण था। अभी आपके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो जो भी चीज़ें छोटी बनी है उसको हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। रेक्टेंगल पाम है, ज़िद्दी किस्म की महिला है आप, और बहुत अच्छा डेडिकेशन लेवल है आप में, जहाँ पर से कुछ भी करने की अच्छी क्षमता है, चूंकि समझदारी है आपके अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको बचपन से कष्ट मिला होता है ना, तो फिर ना समझे कि तो बात ही हम नहीं करेंगे, इंसान बहुत जल्दी बहुत तरीके से समझदार हो जाते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, जहाँ पर से अच्छी समझदारी हमें दिख रही है आपकी। ज़िद्दी भी है, कुछ करने का एक डेडिकेशन भी है, ऐसे ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, और प्रोग्रेस लाइन आपको सपोर्ट कर ही रही है। तो फिर कहाँ कोई आपत्ति वाली बात है, कहाँ कोई समस्या वाली बात है? समस्याएं नहीं है, समस्याओं को सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव वाइब्स को लेकर आगे बढ़ना है और ज़िंदगी पर अच्छे के लिए कार्य करना है, और बड़े ही डेडिकेशन से, बड़े ही खूबसूरती के साथ ज़िंदगी को ठीक करने का प्रयास करना है। फिर देखिए, सारे प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, जहां पर से 60% राजयोग का फल, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है। राजयोग कारक हथेली है, धन की आगमन रहती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करता है। बाकी एक अच्छा थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, और यहाँ पर से देखो आपकी यवा आकृति है, तो जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ईश्वर के द्वारा भी सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। महत्वाकांक्षी नेचर है, बहुत अच्छी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत कुछ करना जिंदगी पर आपको है, और आप इसके लिए हमेशा ही प्रयासरत हो, और हमेशा ही प्रयासरत रहना भी चाहिए इन चीज़ों के लिए। बाकी ज़बरदस्त आपका थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व, झुकने वाली, बेमानी वाली, ये सब वाली आपकी बिल्कुल भी नेचर नहीं है, बिल्कुल भी पर्सनैलिटी नहीं है। तो एक गज़ब का थंब है, एक गज़ब का आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। बाकी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं, समझदारी के तहत लेना चाहते हैं। फिर देखिए फिंगर पे खड़ी लाइंस, जो आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते दिल से, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट के लाइंस थे, तो जातक सबसे घुलते मिलते नहीं है, इनके सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं जिनसे ये ताल्लुकात रखते हैं बेसिकली। बाकी इससे आपकी बृहस्पति फिंगर लंबी, कुछ दबाव है जो ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। ऐसे जातक के अगर बात मन में कुछ बातें बैठ जाएं, तो ये लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं कि उसको जवाब देने का, अच्छा काम करके, तो ये वाली ईगो रहती है। बाकी टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नहीं संदेह। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती तो है ही आप, जबरदस्त है। सन फिंगर लंबी, हिम्मती है, ये तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक जा रहा है, बहुत नहीं गया, थोड़ा नीचे है। तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स,
तो ऐसे जातकों को हम निर्णय सोच समझ के लेने का एक सजेशन देते हैं, और निर्णय को सोच समझ के ही लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती ही है, बढ़ती भी है। तो निर्णय को सोच समझ के ही ले तो उचित रहेगा। बाकी फिंगर लंबी करिए जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स पर, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रहे हैं। प्रारंभिक समय से आपको यश प्राप्ति में कमी हुआ है, प्रारंभिक समय से समस्याएं जिंदगी पर बनी रही है। बेसिकली समस्याएं तो रही हैं, यहाँ पर से भी देखो कि आप किसी के लिए कुछ करो उसका सम्मान नहीं मिलता। बाकी ये लाइन्स है जो आपको यश भी नहीं देता और कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ में भी रखता है। कुछ आपके परोपकारी लाइन्स है, तो फिर भी व्यक्ति सेवाभावी नेचर के होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। बाकी बृहस्पति 30 वर्ष के बाद की अच्छी मुझे दिख रही है, जहां पर से चीज़ें स्मूथ होंगी। लेकिन ये जो परेशानी थी ना, ये ज़्यादा बड़ी परेशानी थी माइंड रेखा को लेके। तो मानसिक दबाव आपके ज़िंदगी में रहा है, प्रारंभिक समय से रहा है। कुछ धोखे भी आपको बहुत मिले हैं ज़िंदगी पर, आपने किसी पर ट्रस्ट किया है लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं मिला है, तो ये धोखे के योग को भी दर्शा रहा है। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। फिर देखिए आपकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूर्णतः साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है। और कुछ आपके यात्राएं भी जिंदगी पर बनी रहेंगी और दूर दराज की यात्राएं भी होती है इस एवज में, लेकिन भाग्य का पूर्णतः साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। पैतृक संपत्ति, पति की संपत्ति का साथ। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा बड़ी बन रही है, ये इंसान को तरक्की तो दिलाती है, और एक नौकरी क्यों ना दिलाए, ये ज़रूर आपको नौकरी दिलाएगी। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, इंसान काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, किसी भी चीज़ को बड़े एक्यूरेसी के साथ करते हैं, और इनको पसंद भी है किसी भी चीज़ को एक्यूरेसी के साथ करना। और अच्छी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, ये असामान्य सूर्य रेखा है, जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति अधिकारी तो बनते ही हैं, लेकिन आपने एक अधिकरण के पद के लिए मुझसे पूछा है तो आप ज़रूर बनोगी, लेकिन आप प्रयास मत छोड़ो, प्रयास करते रहो। बाकी एक अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 38 वर्ष के बाद डेवलप्ड कर रहे हैं, और एक 45 वर्ष के बाद भी मुझे दिख रहे हैं थोड़े। यहाँ से भी आपकी एक ब्रांचेस है जो सूर्य रेखा के ही है। सन अच्छा है, ये भी गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाता है। बाकी बुध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज तरह के इंटेलिजेंट है। मरकरी भी अच्छा, सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली। ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होती हैं और जिंदगी को समझदारी से जीने वाली होती हैं। लाख तकलीफ हो जिंदगी पर, लेकिन ऐसे लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं कि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से चलूं लेके और कभी भी टेंशन ना लूं, तो बढ़िया समझदारी है। फिर देखिए हार्ट लाइन पर ही समस्याएं ही थे, बचपन से ही बनी रही है समस्याएं बेसिकली, और यहाँ पर से भी कुछ दबाव के योग थे ही। बाकी इमोशंस तो हैं ही हार्ट लाइन में बड़े, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हार्ट लाइन है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले। और माइंड रेखा आपकी कुछ 2-3 वर्षों के बाद ठीक हो जाएगी, जैसा मैंने पहले समझाया। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। थोड़े इरिटेशंस के लाइन थे, तो व्यक्ति इरिटेट जरूर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी आपको। और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय ना ले। मंगल काफ़ी अच्छा है, कुछ एक लाइन्स आपके हाथ पर है जो थोड़े धोखे के योग तो थे आपके प्रारंभिक समय में, लेकिन दोनों मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी बनाते हैं, दीर्घायु रहते हैं, आयु में विशेष समस्या नहीं होती, आयु बड़ी लंबी रहती है, और साथ ही साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं अगर कोई लापरवाही ना की जाए तो। इसलिए लापरवाही ना कहीं करे तो उचित रहेगा। बाकी एक अच्छी चंद्रमा है, मीडियम में पैसे की फ्लो रहती है। कुछ यात्राएं थे जिंदगी पर जो पूर्णतः आपके बने हैं। कुछ डिप्रेशन के भी योग थे हल्के फल्के, थोड़े बहुत ज़्यादा आप सोचती हैं, इमेजनरी लाइफ ज़्यादा रहता है, बहुत थिंक करती हैं, वो मत करिए। बाकी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली तो आप हैं ही। और कुछ एक लाइन्स यहाँ पर एक स्टार जैसा मुझे दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं घर से दूर का उन्नति दिलाता है, होटल से, खाने से जुड़ा हुआ कार्य में आपको सफलता को भी दर्शाता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। और यात्राओं के बड़े बड़े स्पष्ट योग मुझे दिख रहे थे, जहां पर से ये सारे जो है ना, ये यात्राओं को दर्शाती हैं। इस अवस्था में जिंदगी पर यात्राएं बड़ी होती हैं, ये सब देखो बड़ी यात्राएं होती हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी देखिए यहाँ पर से कुछ एक विष्णु आकृति एक से ज़्यादा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। एक अच्छी बुध रेखा और चंद्र पे गई है, तो चंद्र से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकती है, होटल का, खाने पीने का। और एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा बन रही है जो पैसे तो देती है, ये पैसे तो देती है। एक मनी ट्रायंगल बनाई, लेकिन ये केवल बुध रेखा में ही इतना ताकत है कि आपको ज़िंदगी पर अच्छा पैसा दे सकता है। ये सब जैसा मैंने बताया, ये सारे यात्रा के योग हैं, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी भाग्य रेखा चली है, जिसको मैंने समझाया, ये देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। अभी इनके 30 वर्ष की आयु है, तो भाग्य रेखा मूलतः ठीक है। 28-30 के बाद एक चेंज था, जिंदगी के अंत तक तो गया ही गया है। एक चेंज आपके 45वें साल में, आगे की भी जिंदगी अच्छी है भाग्य रेखा के मुताबिक। तो भाग्य रेखा तो मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है, ऐसे भी खराब नहीं है।
माइंड रेखा पे कुछ ट्राइंगल्स हैं, हर्ट लाइन पर है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही हैं। बाकी ये सब कुछ राहु लाइन थे, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रोग्रेस लाइन थी, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही हैं। और यहाँ से भी कुछ ट्राइंगल्स जीवन रेखा पर थे जो आपके 60 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं। कुछ फिस्ट आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। ये सब भी यात्रा के योग है जो जिंदगी पर बने रहेंगे। एक जबरदस्त शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ। और कुछ आपके स्ट्रेस के लाइन थे तो ये कुछ मानसिक स्ट्रेस को दर्शाती है, पारिवारिक स्ट्रेस को दर्शाती है। भाई कुछ स्क्वायर्स भी थे जो लग्जरी के सुख को दर्शाते हैं, मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइंस थे। ये पैसे को भी दर्शाती है, पैसे मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी को भी दर्शाती है। लग्जरी के लाइंस थे, लग्जरी के सुख को दर्शाती है। जबरदस्त शुक्र है, जिंदगी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, हस्बैंड का काफी अच्छा साथ मिलता है। तो बढ़िया शुक्र है। एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, इवन एक से ज्यादा मतलब अद्भुत है। और इस मंगल पर एक स्टार जो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। प्रॉपर्टी तो जिंदगी पर आपके मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ आपके एक ट्रायंगल्स है, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शाती है। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा अच्छी है। आयु दीर्घायु, नेगेटिव ना ही सोचे तो उचित रहेगा आयु के रिगार्डिंग। कुछ आपके टेंशन के लाइन थे तो व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं, लेकिन मंगल रेखा स्पष्ट है तो चिंता ज्यादा दिन का रहता भी नहीं है, वो स्वतः खत्म हो जाता है। तो ये दैनिक कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।